Hello students, welcome back to my channel. This is my second video about direct and indirect speech. The first one I gave introduction of direct and indirect speech. In second video I said that I will be telling you about all five of them one by one. But no, in this one I will tell you the basic rules of conversion. That is very important thing. Basic rules of conversion, they will be applied in all five of them. ठीक है, इन पांचों में ये यूज होगा, तो इसके लिए ये पहले ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम सारे के सारे टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल इज रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। जैसे मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में कि उसमें आपको लाइक एक सेंटेंस है, ही सेड आई एम गोइंग होम। Okay, in this one I told you कि this is a reported speech and this is reporting verb. तो ये reporting verb reported speech को हमने अलग था, ये दोनों को हमने combine किया था और उसके लिए हमने inverted commas को हटाया था। तो this is the basic rule, the very first rule, remove inverted commas when you are changing direct speech into indirect speech. Second word is using linking word. Linking word सभी में अलग होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। असर्टिव में मैंने आपको बताया 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज असर्टिव। असर्टिव में होता है बेटा दैट। ओके, नंबर 2 इज इंटरोगेटिव। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ दे आर बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा होता है लिंकिंग वर्ड इफ और वेदर। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते, इफ और वेदर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मीनिंग दोनों का सेम है और रूल भी सेम चलता है। नाउ थर्ड वन है हमारा थर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में आपका लिंकिंग वर्ड आता है टू। ओके, एंड फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में आता है फिर से दैट। और फिफ्थ है ऑप्टेटिव, उसमें भी दैट आएगा। यानी कि हमारे 5 हैं, तो 5 में कोई ना कोई लिंकिंग वर्ड जरूर यूज होगा। लिंकिंग वर्ड यूज होगा तो हमारा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएंगे। तो ये लिंकिंग वर्ड है। सेकेंड थिंग इज चेंज टेंस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल और इसी में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसको मैं डिटेल में अलग वीडियोस में भी दूंगी। इसमें आप ये जान लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस का मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट से पास्ट चेंज होगा लेकिन उसका स्टाइल चेंज नहीं होगा। परफेक्ट परफेक्ट ही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, सिंपल सिंपल ही रहेगा, बट प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स मैं आगे वाले वीडियोस में आपको दूंगी। अभी याद रखिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में ही टेंस चेंज होता है। Next is change of time. Change of time is also very important. If you are making error in this part also, then also your full mark will be deducted. अब change of time कैसे है? जैसे कि today. Today will be changed into that day. ठीक है? Tomorrow, tomorrow will be changed into the next day. अब द नेक्स्ट डे किसमें चेंज होगा? द नेक्स्ट डे इनटू द फॉलोइंग डे। ये क्यों चेंज होते हैं ये मैं आपको बताती हूं। द फॉलोइंग डे नाउ विल बी चेंज इनटू देन। ओके, so this way we change it, or if it is last night or last day, last night, that will be the previous night. Or yesterday into the day before or the previous day. Okay, so this change of time is very important. ये आपको रट्टा मारना होगा, इनको याद रखना होगा कि today is change into that day, tomorrow into the next day, the next day into the following day. अब इसी तरह से डे भी हमारा चेंज हो जाएगा। अगर आपका आता है द नेक्स्ट वीक, सो दैट विल बी वर्क द फॉलोइंग वीक। ठीक है, लास्ट नाइट विल बी चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे विल बी चेंज इनटू द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, नाउ विल बी चेंज इनटू देन। ये सारे वर्ड्स आपके डायरेक्ट स्पीच में होंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये वाले वर्ड्स लिखने होंगे।
ठीक है, दिस इज चेंज ऑफ टाइम. नाउ नेक्स्ट कम चेंज ऑफ प्रोनाउन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो ये कैसे होता है चेंज. अब आपने ये देखा सेंटेंस, ही सेड आई एम गोइंग होम. इसी को मैं लेती हूं अगर, तो ही सेड आई एम गोइंग होम. अब यहां पर क्या है, he is a pronoun and I is also a pronoun. अब इसको indirect speech में हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे he said that he was going home. ओके, सो ही को हमने यहाँ ही में ही चेंज किया. तो इसके लिए हम बहुत सिंपल सा रूल है अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे, उनको याद रखेंगे कि ये वाली जो स्पीच है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये स्पीकर के बारे में है तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो आपका प्रोनाउन है विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, दिस प्रोनाउन. अगर ये स्पीकर के बारे में है तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. ठीक है, जैसे कि इसी को हम कर लेते हैं. he said, no, let me take the other one. she said to me. okay, I am, no, not I am हमने पहले ले लिया तो हम दूसरा रूल ले लेते हैं. you are rich, suppose हमने ये सेंटेंस ले लिया. so she, अब said to को हम told में चेंज करेंगे, वो मैं रूल में बताऊंगी आपको असर्टिव में. told me. अब देखिए यू किसके बारे में है, यू लिसनर के बारे में. इस वाले में ये स्पीकर के बारे में था तो हमने आई को ही में चेंज कर दिया. ये लिसनर के बारे में है तो लिसनर कौन है, मी का सब्जेक्ट बनेगा आई. तो शी टोल्ड मी दैट आई वॉज रिच. ओके, सो ये आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन है. तो बस ये याद रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट स्पीकर अगर अपने बारे में बात कर रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा. अगर लिसनर के बारे में बात हो रही है तो वो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा. और भी हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको समझ में आएगा. सो दीज आर द बेसिक 5 रूल्स ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. इनको ध्यान से करेंगे, बेसिक रूल है, इनको याद रखेंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी. प्लीज कीप वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो देखिएगा. असर्टिव सेंटेंसेस मैं लूंगी और उसका पूरा का पूरा हम डिटेल उसको लेंगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.